कल इस जहाज के कैप्टन ने जहाज में बैठे एक फ्लाइट इंजीनियर को कॉकपिट में बुलवा लिया। इन लोगों ने डिसाइड किया कि इस प्रोपेलर कंट्रोल को रीसेट कर दिया जाएगा, लेकिन ये मसला हल नहीं हुआ। ये फॉल्ट एक दफा फिर से पैदा हो गया। जहाज के कैप्टन ने जहाज में मौजूद चेकलिस्ट को भी पढ़ा कि ये मसला है क्या। दोस्तों, इस प्रोपेलर इलेक्ट्रिकल कंट्रोल को 3 दफा रीसेट किया गया, लेकिन कुछ ही देर में इस जहाज के इंजन से एक अजीब सी आवाज आना शुरू हो गई। पायलट्स ने नोटिस किया कि इस जहाज के लेफ्ट इंजन की पावर तेजी से कभी ज्यादा होती है और कभी कम। दोस्तों, कुछ ही देर में इस जहाज का लेफ्ट इंजन फेल हो चुका था। अजीब बात यह थी कि ये जहाज लेफ्ट साइड की तरफ झुक रहा था। पायलट्स पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह जहाज को स्टेबल किया जाए, लेकिन ये जहाज लेफ्ट साइड की तरफ मूव किए जा रहा था। पायलट्स को समझ में नहीं आ रहा था कि इस जहाज को हो क्या गया है। और दोस्तों, इसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसने इन पायलट्स को हिला कर रख दिया। ये जहाज जो लेफ्ट साइड की तरफ झुक रहा था और पायलट्स इसको राइट साइड की तरफ पूरी फोर्स से मोड़ रहे थे, अचानक ये जहाज ठीक हो गया। यानी इसने लेफ्ट साइड की तरफ झुकना बंद कर दिया। लेकिन इससे हुआ ये कि जहाज अचानक तेजी से राइट साइड की तरफ झुक गया, क्योंकि पायलट्स इसको ऑलरेडी राइट साइड की तरफ खींच रहे थे। दोस्तों, इससे ये जहाज राइट साइड पर तेजी से पूरी तरह उलट गया और नीचे गिरना शुरू हो गया। अगले 24 सेकंड्स तक ये जहाज नीचे गिरता रहा, लेकिन पायलट्स ने किसी तरह इसको फिर से कंट्रोल कर लिया। आप सोचें कि जहाज में बैठे लोगों का क्या हाल होगा जब जहाज उल्टा होते हुए नीचे जा रहा होगा। इस वक्त पायलट्स की आवाजें भी लड़खड़ा रही थीं। इनको अंदाजा हो रहा था कि ये जहाज क्रैश होने वाला है। मैं आपको कई दफा बता चुका हूं कि जहाज के एक ब्लैक बॉक्स लगा हो